ये देखो गाइज मेरी छोरी का इतना गंदा मुंह क्यों बन गया, चलो दिखाते हैं आपको आगे। हेलो गाइज, आप सब ने राम राम। ये है शाम की शुरुआत। शाम के ना मैं चाय बना रही थी, आज सोमवार को मेरा फास्ट था तो सो को उठी तो मैं शाम के ना चाय बना रही थी। क्योंकि गाइज मैंने ना को पूजा पाजा पी थी तो मैंने चाय नहीं पी थी। तब भी मैं खाली पेट चाय पीती हूँ ना तो मेरे पेट में जलन होने लगती है, इसलिए फिर मैंने बनाई नहीं थी। मैं सोचा शाम को ही पी लेती हूँ, तो शाम को ना मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए। मैं सबसे पहले ना दूध और पानी को ही बॉईल करती हूँ, दूध बाद में नहीं डालती हूँ, मैं पहले ही डाल देती हूँ। उसको अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद ही मसाले डाल के फिर मैं धीमी गैस पे चाय को पकाती हूँ। और मेरे को ना और मेरे पति को ऐसी आदत लगी है, मेरे हाथ की चाय के अलावा हम दोनों को किसी की चाय पसंद नहीं आती। तभी मैं चाय नहीं बना के देती तो बोलते हैं तूने चाय क्यों नहीं बनाई। मैं कई बार बोलती हूँ बच्चों के हाथ की भी पी लिया कर, बोलो वो मज़ा नहीं आता जो तेरे हाथ वाली चाय में आता। मैं हाँ हमेशा मैं ही बनाती रहूँगी। तो ये देखो मैंने चाय बना ली और इसकी खुशबू लेने लगी थी, इतनी मस्त खुशबू आ रही थी क्योंकि मैंने इसमें अदरक, वैसे मैं गर्मी में इलायची नहीं डालती, खाली अदरक ही डालती हूँ। चाय वाय पी के ना शाम को मैं झाड़ू लगाने लगी थी, शाम का टाइम तो था ही, मैं झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। सुबह उठते तो काम, शाम को उठते तो काम, काम तो ख़त्म होने का गाइज नाम ही नहीं लेता है। फिर मैंने झाड़ू लगा के ना मेरे कपड़े प्रेस के पड़े थे, ये मेरा डेली का रूटीन है, कपड़े धोने सुखाने प्रेस करने। क्योंकि प्रेस करके मैं जमा देती हूँ अलमारी में ना, तब बच्चों को ज़रूरत होती है, जो उनका कपड़ा पहनना होता है वो ही निकाल लेते हैं। बाई चांस कभी बारिश में कपड़े सूखते भी नहीं, कभी कपड़े सूखते नहीं है बारिश में ना, फिर 2-3 दिन के प्रेस के कपड़े हो जाते हैं गाइस, इतने ज़्यादा हो जाते हैं मैं कर ही नहीं पाती हूँ। फिर लगातार 1-1.5 घंटे बैठना पड़ता है, फिर मेरे तो पैर दुखने लग जाते हैं इतनी देर बैठे बैठे। मैं बोली मेरे से नहीं होता, इसलिए मैं डेली कोशिश करती जितने सूखे उनको डेली प्रेस करती हूँ। ये सीमा ना जिम जाने के लिए तैयार होती, और ये अंकित का परफ्यूम चुरा के ना कर रही थी, लगा रही थी अपने ऊपर ना, तो ये इससे इसका मुंह भी कड़वा हो रहा था। ये देखो इसको पता चल गया ना मम्मी इसका ब्लॉग बना रही है, तो इसके ड्रामे देखो। मैं बोले पूरे घर में क्यों खिंडा रही है, उसका फिर ख़त्म करेगी बेचारा ने, फिर खरीदना पड़ेगा। बोले हाँ वो भी पीछा था मेरो लगाओ। इनकी क्या ही आदत है, तीनों बाण भाई, तीनों की यही आदत है, वो उसका मतलब आपस में जो नहीं रहता वो उसी का सामान यूज़ कर लेते हैं। ये शाम का टाइम हो गया था, मैं पूजा करने लगी थी ना, पूजा करके मैं खाना वाना बनाती हूँ ना, तो मेरे पति होते तो मैं पूजा नहीं करती हूँ, वो कर लेते हैं। सुबह के मेरे कर्ता के कर लेता है, शाम के मेरे हस्बैंड कर लेते हैं। जो भी सुबह मेरे घर में पहले नहाता है ना पूजा वो ही कर लेता है, ये नहीं है कि भाई पति करे या बेटा ही करे, जो भी नहाता है ना वो ही पूजा कर लेता है। बाकी तो फिर शाम को तो हस्बैंड की ड्यूटी होती है तो मैं कर लेती हूँ। ये रात को ना मैंने खाने में देखो कढ़ाई पनीर बनाया था और सिंपल रोटी बना के दे दी थी। मैं बोली आज ज़्यादा कुछ नहीं पकाने वाली, मैं बोले आज जो बना है ना आप सब वो ही खा लो, मेरा भी खाना मेरे को बनाना है ना। गाइज आप सबको मेरी थाली कैसी लगे ना कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, फिर मिलते नए ब्लॉग।